सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अपने रिवीजन वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर करेंगे माध्यक के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी, जो कि 5 अंक के क्वेश्चन है हमारे। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन माध्यक के करा दिए थे, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन हमारे थोड़े से डिफरेंट हैं। और क्या क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक 525 है, यानी कि आपको माध्यक ऑलरेडी गिवन है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है, ये बारंबारताएं दे रखी हैं और इनका जो योग है वो हमें पहले से ही 100 दे रखा है, तो x और y का मान बताइए। ऐसा ही क्वेश्चन एक हमारा माध्यक में आया था, जिसमें हमें बारंबारता ज्ञात नहीं थी। मतलब बारंबारता में एक कहीं x आया हुआ था जो हमें ज्ञात नहीं थी। यहाँ x और y 2 टर्म्स हैं जो हमें ज्ञात नहीं हैं। क्लियर? तो 2 टर्म्स ज्ञात करने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए होंगी और वो 2 कंडीशन हम यहीं से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने फोकस करना है कि हमें माध्यक पता है और बारंबारताओं का हमें योग ज्ञात है। क्लियर? तो हमें बारंबारताओं का योग ज्ञात है, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज यूजुअल। तो ये 2 जमा 5 कितना हो जाएगा भाई? 7, और 7 में x जोड़ेंगे तो चर में अचर जुड़ता है, तो क्या रह जाता है? एज इट इज 7 + x। 7 + x में 12 ऐड करेंगे। ये देखिए मैं अलग से आपको करके दिखाती हूँ। तो 12 और 7 जुड़कर तो 19 हो जाएगा और प्लस में x रह जाएगा। 19 में 17 ऐड होकर क्या बन जाएगा? 36 + x। 36 में 20 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 56 + x। और अब 56 + x में y जुड़ेगा। y एक अलग चर है तो उसे हम फिर से सेपरेट लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 56 + x + y। और 56 + x + y में 9 ऐड करेंगे तो 56 और 9 कितना होता है? 65, और ये आ जाएगा 65 जमा x जमा y। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ जाना चाहिए कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आप पिछले जो 4 क्वेश्चन मैंने कराए थे लास्ट वीडियो में, हमने देखा था कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म होती है वो सभी बारंबारताओं का जोड़ होती है, क्योंकि इन्हीं बारंबारताओं को संचय करते हुए, इकट्ठा करते हुए, कलेक्ट करते हुए हम यहाँ तक आते हैं। और ये जोड़ हमें कितना बता रखा है? 100। तो वो बात अब हम यहाँ लिखेंगे कि n कितना है? 100 है, यानी कुल आंकड़े 100 हैं। कुल आंकड़े 100 हैं तो ये चीज़ 100 है, यानी कि 65 जमा x जमा y हमारा 100 है। और अब यहाँ स्टैटिस्टिक्स में हमने बीजगणित का यूज़ करना है, अलजेब्रे का यूज़ करना है। अलजेब्रा हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो x जमा y को यहीं रखते हुए हम 65 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो x जमा y क्या हो जाएगा? 100 घटा 65, जो कि कितना हो जाएगा? 35। तो बेटा जी ये हमारे पास x और y में एक समीकरण तैयार हो जाता है। आपने ये ध्यान रखना है कि हमने x और y की 2 की वैल्यूज़ निकालनी है, और 2 की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए। तो एक समीकरण तो हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल गया। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, उस फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट टर्म है वो टोटल जोड़ को दिखाती है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है, कितनी टर्म्स है हमारे पास, उसको शो करती है। तो वो वहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि x + y = 35। अब दूसरी बात पर आइए, हम क्या करते थे? हम n/2 करते थे। मान लो कर लें तो भाई n/2 50 हो गया, तो 50 यहाँ किससे ज़्यादा? अब ये क्लियर नहीं है, क्योंकि 36 जमा x, अगर x 14 हुआ तो यहाँ भी 50 आ सकता है, 15 हुआ तो 51 आ सकता है। तो उसके लिए हमें दूसरा स्टेप यहाँ से पकड़ना है कि जो माध्यक है वो 525 है, क्योंकि जो माध्यक है वो कितना है? 525 है। और 525 500 और 600 के बीच में आया हुआ है। 525 500 और 600 के बीच आता है। इट मीन्स ये हमारा क्या है? माध्यक वर्ग है, क्योंकि माध्यक वर्ग में से ही हमारा आंसर आता है। तो इसलिए जो हमारा माध्यक वर्ग है वो क्या हो गया? 500 से 600। तो सारी वैल्यूज़ अब हमारे पास आ गई हैं। माध्यक वर्ग की जो लोअर लिमिट है L, वो 500 जो है वो L हो जाएगा। इसके सामने वाली जो बारंबारता होती है माध्यक वर्ग के सामने वाली, उसे हम
एफ के रूप में यूज़ करते हैं, और उससे ऊपर वाली जो टर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे हम सी एफ के रूप में यूज़ करते हैं। तो सी एफ हो गया 36 जमा एक्स। अब आप देखिए एल आ गया, एफ आ गया, सी एफ आ गया, एन आ गया और एच बच गया। एच ये वर्ग सीमा है, तो एच कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सारी बात आपको? अगर ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ जाता है तो आगे क्वेश्चन बहुत इजी है। क्यूमुलेटिव ये सब आपको दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। ये एडिशन बड़े ध्यान से करना है आपने, चर और अचर को मिलाकर हम ऐड कर रहे हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हैं, ध्यान रखें। तो ये जो सम है ये 100 के इक्वल आया। इस कंडीशन को यूज़ करके x + y 35 आया। देन सेकंड कंडीशन जो कि माध्यक 525 है, उससे हमें पता लगा कि हमारा आंसर इसमें से आ रहा है। तो ये हमारा माध्यक वर्ग है, तो ये लोअर लिमिट है, ये f है हमारा और ये हमारा CF है, n है, h इनके बीच का डिफरेंस है। सारी टर्म्स आ गई। अब हम माध्यक का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करा देती हूँ आपको। अब हमें पता है कि माध्यक क्या होता है। माध्यक का फॉर्मूला हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आपको याद भी रखना है। 1 मार्क में आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सब ये फॉर्मूलाज ही आएंगे। तो L + n/2 - CF/F इंटू में H। अब ध्यान दें, माध्यक हमें पता है कितना है 525, तो यहाँ रख दीजिए। L हमें पता है कितना है 500, F 20 है, तो ये सारी वैल्यूज आपने याद रखनी है। तो ये हो गया 500। n/2, n कितना है 100 है, तो n/2 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो हमने 50 रखा। आगे ध्यान दें, CF 36 + x है, और यहाँ आप माइनस लगा रहे हो तो आप एक ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि जब ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो x माइनस का हो जाएगा। कहीं आप बिना ब्रैकेट के लगा देंगे तो ये गलत हो सकता है। तो f की वैल्यू कितनी है बेटा जी? ये देखिए लेफ्ट साइड में f 20 है और h कितना है 100 है। पहले आपने केवल इस पार्ट को सॉल्व करना है, इसका जो आंसर आता है उसे आपने 500 में ऐड करना है। तो या तो आप ऐसा करिए कि अब हम 500 को लेफ्ट में ला सकते हैं। तो ये तो बन जाएगा 525 घटा 500 और बराबर है, देखिए 20 नीचे है 100 ऊपर है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 रह गया बाहर। और यहाँ क्या बचा? ध्यान दे, 50 - 36 - x और पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या बच गया? 5 बच गया। 525 में से 500 गए, ये 25, 50 में से 36 गए 14 - x के ब्रैकेट में 5 आएगा। इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, 14 पंजे 70 - 5x। इस इक्वेशन से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 5x को आप लेफ्ट में ले आए, माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 25 राइट में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बन गया 45। 5x = 45 आ गया। तो यहीं से यहाँ कर देते हैं। x कितना हो जाएगा भाई? 45/5, 5 × 45। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है? 9। x की वैल्यू बेटा आपकी 9 आ जाती है। और इस वैल्यू को अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं कि x + y आपका कितना है? 35 है। x + y आपका कितना है? 35 है। और x कितना आया हुआ है? 9। तो 9 + y = 35 और y आ जाएगा 35 - 9 और y 26 और x 9। और ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपने बस ये ध्यान रखना है कि हमें गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है। जब हमें पता लग गया x और y निकालना, तब आपने ये देखना है कि समहाउ हमने 2 कंडीशन बनानी है x और y को लेकर। ओनली देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो वो एक कंडीशन हमें यहाँ से मिलती है, क्योंकि ये सम 100 के इक्वल है, तो इसको यूज़ करके हमें x + y की वैल्यू आ गई। और माध्यक वाले फॉर्मूला को यूज़ करके x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। अगर डायरेक्ट नहीं आती तो यहाँ से भी हमें एक और इक्वेशन मिलती। उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ हम सॉल्व करते यूजिंग चैप्टर नंबर 3 एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब आपने एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि माध्यक जो है वो इस वर्ग अंतराल में है। तो यहाँ से अब आपने उल्टा चल के, पहले हम यहाँ देखते थे फिर माध्यक वर्ग ढूंढते थे, अब हमें माध्यक वर्ग मिल गया है, उससे हम f और CF ढूंढेंगे। तो ये आपका था क्वेश्चन जो कि 2019 में आया था। और इसी टाइप का ये एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन 2019
में ही आया हुआ है। यदि माध्यक 28.5 है, अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कराऊंगी भाई, 28.5 है तो 20 से बड़ा है और 30 से छोटा है, तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा माध्यक वर्ग है और इसकी जो ये लिमिट है ये हमारा L है, इसके सामने वाली जो लिमिट है ये हमारा F है। यहाँ आपको लिख दिया गया था कि बारंबारताओं का योग 100 है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन स्टेटमेंट में ही नीचे दिया गया है कि बारंबारताओं का योग 60 है, x और y निकाले। तो सेम लाइन सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। CF 5 में x जोड़ दो बेटा, तो 5 जमा x, क्योंकि एक चर है एक अचर है। 5 जमा x में 20 जोड़ोगे तो 20 5 में जुड़ेगा जाकर, तो ये बन जाएगा 25 जमा x। 25 जमा x में 15 जोड़ोगे तो 25 15 में जुड़ेगा तो 40 जमा x। 40 जमा x में y जोड़ोगे, y अलग चर है, तो ये बन जाएगा 40 जमा x जमा y, और इसमें 5 जोड़ोगे तो ये बनेगा 45 जमा x जमा y, और ये जो लास्ट आंसर है ये 60 के इक्वल है। तो अब हम फटाफट, क्योंकि हम एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ अच्छे से कर चुके हैं, तो ये फिर से कर लीजिए। n आपका कितना है 60 भाई, तो n/2 आपका कितना हो जाएगा 30, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके 45 जमा x जमा y 60, 45 राइट में जाएगा, 60 में से घट जाएगा, तो x जमा y आ गया आपका 15। क्लियर, ये L हो गया, ये F हो गया, इसके सामने ये आपका CF हो गया, ये आपका n/2 आ गया, और H मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10। क्लियर, अब हम यहाँ माध्यक वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो माध्यक कितना है 28.5 बराबर है L कितना है आपका 20 जमा ब्रैकेट n/2 यानी 30 माइनस CF कितना है 5 + x, तो यहाँ माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट लगाकर 5 + x लिखेंगे, डिवाइडेड बाय f कितना है 20, क्लोज द ब्रैकेट, और गुणा में h आपका कितना है 10 है। 10 दूनी 20, इस 20 को इधर ले आइए, 28.5 में से 20 घटाइएगा तो 8.5 आ जाएगा। इसको खोल लीजिए, ओपन कर लीजिए, 30 घटा 5 घटा x बटे 2, इस 2 को भी यहाँ ले जाइए, 8.5 को 2 से गुना करेंगे 17 आएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये आपका बन जाएगा बेटा 17 बराबर है 30 में से 5 गए 25 माइनस x को लेफ्ट में ले आए, माइनस का है प्लस हो जाएगा, और 17 को राइट में ले जाएं तो 25 घटा 17 कितना आ गया 8 आ गया। x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, x जमा y बराबर है 15, 8 जमा y बराबर है 15, और y बराबर है 15 घटा 8, y 7 और x 8। लास्ट में आंसर की एक समरी जरूर लिखें भाई, जैसे अब ये मैंने ब्रैकेट लगा के यहाँ दोनों आंसर इकट्ठे लिख दिए हैं, तो उससे आपका क्वेश्चन भी इफेक्टिव बनता है, एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है चेक करने में। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए, माध्यक ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए जरा ध्यान से पढ़ें, 51 लड़कियां यानी कुल लड़कियां 51 है, तो n हमारा 51 है। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे कि ये ध्यान से देखना है कि ऊंचाई 140 सेंटीमीटर से कम 4 लड़कियां हैं, 145 सेंटीमीटर से कम 11 लड़कियां हैं, 150 से कम 29 हैं, 155 से कम 40 हैं, 160 से कम 46 हैं, और 165 से कम 51 है। अब इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये हमें संचयी बारंबारता दे रखी है। कैसे, ध्यान दो भाई, 140 से कम 4 बच्चे हैं, ठीक है भाई, वो बच्चे जिनकी हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है वो 4 हैं, और जिनकी हाइट 145 से कम है वो 11 हैं। अब एक छोटी सी बात पर विचार करो कि जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है वो 140 से भी तो कम होगी। हम एक छोटा सा एक लाइन सी ड्रॉ कर ले भाई, ये 0 के बाद हम यहाँ सीधा 140 भाई 145 150 155 इन पर आ जाते हैं।
ठीक है भाई। अब ध्यान से समझने की चीज़ है ये। तो 140 से कम हाइट वाली कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं, ध्यान देना। और 145 से कम हाइट वाली कितनी लड़कियां हैं? 11 लड़कियां हैं। तो इन 11 लड़कियों में ये 4 लड़कियां भी शामिल हैं जिनकी हाइट 140 से कम है। समझ रहे हो ना भाई? जिसकी हाइट 145 से कम है तो 140 से कम तो ऑब्वियस होनी है उसकी, तो इट मीन्स ये लड़कियां इसी में शामिल हैं। तो 140 से और 145 के बीच जब हम जाते हैं तो ये 11 में से 4 घटकर यहाँ कितनी लड़कियां रह जाएंगी? 7 लड़कियां रह जाएंगी। आगे देखें, 150 से कम 29 लड़कियां हैं भाई, ये 150 है और इससे पीछे पीछे तक ये सारी 29 लड़कियां हैं और इन 29 में ये 11 भी शामिल हैं। तो एक्चुअल में इस इंटरवल में 145 से ज़्यादा और 150 से कम वाले इंटरवल में कितनी लड़कियां हैं? 29 घटा 11 यानी 18 लड़कियां हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि इतने से कम या इतने से ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने कैसे करना है। तो पहले तो हमने इस ऊंचाई का बनाना है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल सारा बराबर चलेगा, 140 से 45, 45 से 50, लेकिन जो 140 से कम है उसे हम 0 से 140 तो लेंगे नहीं, क्योंकि हाइट 0 तो देखिए हो नहीं सकती किसी बच्चे की। तो यहाँ आप पहला कॉलम लिखेंगे 140 सेंटीमीटर से कम। तो 140 से कम कितने बच्चे हैं भाई? 4 हैं। लेकिन अब आगे ध्यान देना है, 140 से 145, 140 से 145 के बीच में कितने बच्चे हैं? तो 11 में से 4 गए 7, इसमें से इसको घटाना है। तो 11 में से 4 गए 7, ठीक है भाई। ये 4 हैं, ये 11 में से 4 गए 7 हैं। अब 29 में से 11 गए तो 18 हैं। 40 में से 29 गए तो 11 हैं। 46 में से 40 गए तो 6 हैं और 51 में से 46 गए तो 5 हैं। क्योंकि ये इंटरवल हमें उन बच्चों की एग्जैक्ट संख्या बताता है जो 140 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी हैं लड़कियां और 145 सेंटीमीटर से कम हाइट की हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 145 से 150 हम निकाल ही चुके हैं। फटाफट अब हम आगे चलते हैं। तो 29 घटा 11 यहाँ भी समझा रखा है मैंने आपको, तो ये बनेगा 18। फिर आप ले लीजिए 150 से 155, तो ये आपका हो जाएगा 40 घटा 29 यानी 11। ये आपकी बारंबारता यानी कि F चल रही है। और बेटा जी 155 से 160 तक आपका चल रहा है 46 माइनस 40 यानी कि 6। एंड एट लास्ट 160 से 165, 51 माइनस 46 और 51 में से 46 गए 5। ये आपकी बारंबारता है। अब आप यहाँ संचय बारंबारता बनाने की ज़रूरत क्या है? ये बनी हुई है यहाँ पर। तो 4, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और कुछ गड़बड़ हो गई भाई यहाँ पर, 1 मिनट। 4, 7 और 4 11, 11 और 18, यस 11 और 18, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 46 और 46 और 5 51। ठीक है भाई। तो यहाँ तक ये हमारी अब टेबल तैयार होती है और यही इस क्वेश्चन में नई चीज़ थी जो आपने समझनी थी कि अगर इस तरह से इतने से कम वाला या इतने से ज़्यादा वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अब कितने डाटा हैं? n कितना है? इस क्वेश्चन को मैं यहाँ एक बार लाइन डाल देती हूँ। n कितना है? 51 है। तो n/2 कितना हो जाएगा? 51/2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और भाई 2 पंजे 10, 25.5 जो है 25.5 से ज़्यादा। अब यहाँ देखना है, अब हम अपने लास्ट वीडियो वाले मेथड पे आ गए हैं। तो 25.5 से ज़्यादा आपका कहाँ आ जाता है? ये आ जाती है बारंबारता। तो इसके सामने वाला आपका क्या है? माध्यक वर्ग है। तो मैंने क्या बताया था, फिर याद दिला देती हूँ मैं, क्योंकि 25.5 से ज़्यादा CF क्या है? 29 है।
ठीक है भाई। 25.5 से ज़्यादा CF 29 है, तो 29 के सामने वाला वर्ग अंतराल हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा माध्यक वर्ग है वो 145 से 150 हो गया। तो L आपका हो गया 145, n/2 हो गया 25.5। ध्यान देंगे। अब इसके सामने वाली जो बारंबारता होती है वो F होती है और इसके ऊपर वाली CF होती है। तो F हमारा 18 है और बेटा जी CF हमारा 11 है और H हमारा 5 है। क्लियर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को माध्यक निकाल देते हैं। बिल्कुल आसान है अब ये एज यूजुअल। तो माध्यक क्या था फॉर्मूला, बार बार लिख रही हूँ मैंने, 5-6 बार तो मैं ही लिख चुकी हूँ इन लेक्चर्स में, तो आपको याद हो जाना चाहिए। n/2 - CF/F गुणा H। किसी भी चीज़ का हम बार बार अभ्यास करते हैं वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। 145 जमा n/2 कितना है 25.5 यानी 25.5, CF कितना है 11, F कितना है 18 और मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए यहीं कर देती हूँ मैं। 145 जमा 25.5 में से 11 घटाएंगे, 25 में से 11 घटा दीजिए 14, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 14.5/18 × 5 को फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी 145 जमा 5 × 5 = 25, 2 5 के 20 और 2 22 और 7 725 और 72.5 बटे आपका ये आ जाएगा 18। ठीक है। अब आप इसको या तो ऐसा कर लीजिए कि ये यहाँ नीचे ले आइए। 725 बटे 180 आ गया। 7 और 2 9 और 5 14, ये कटेगा नहीं, 5 पे जाएगा। 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 तिया 15 बेटा जी और 5 6 30। और आगे अब ये नहीं कटेगा तो आप 145 को 36 से भाग कर लेना। तो ये आपका बनेगा 4.03 और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 149.03 आपका माध्यक आ जाएगा। तो हर क्वेश्चन में आपने पहले तो उस चीज़ को पकड़ना है जो नई आई है। तो ये जो नया पैटर्न आया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको पहले वर्ग अंतराल में बदला है। रट्टा नहीं लगाना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, आपने जस्ट पैटर्न को समझना है। एक सिंपल सा लॉजिक मैंने बताया कि 140 से कम अगर 4 बच्चे हैं और 145 से कम 11 बच्चे हैं तो ये 4 बच्चे इसमें इंक्लूड थे। तो इन 4 बच्चों को मैंने यहाँ से हटा दिया तो केवल 7 बच्चे रह गए। अब ये 11 बच्चे यहाँ इंक्लूड थे तो यहाँ घटा दिया, ये 29 बच्चे यहाँ इंक्लूड थे तो इनको घटा दिया, ये यहाँ इंक्लूड थे और ये यहाँ। तो ये हमारी केवल बारंबारता आ गई, ये संचयी बारंबारता, ये वर्ग अंतराल एंड द क्वेश्चन इज डन। आगे तो आप अपने आप कर भी सकते हैं। अब ये क्वेश्चन और देखिए भाई एक बार, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराऊंगी? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या करना है अब आप ये देखिए कि ये एक एक्सक्लूसिव वो नहीं बन रही है हमारी, ये वर्ग अंतराल एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। यानी कि क्या बताया था मैंने आपको कि 118 से 126 पे खत्म हो रहा है तो 127 पर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि निम्न वर्ग अंतराल में 0.5 घटाएंगे और ऊपरी वर्ग सीमा में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 0.5 को जोड़ देंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा करके बता रही हूँ। 118 में से 0.5 घटाओगे तो 117.5 बनेगा और ये आपका 126.5। जब आप इसमें से 0.5 घटाओगे तो 126.5 से 135.5, इसमें से जब 0.5 माइनस करेंगे तो 135.5 से 144.5 एंड सो ऑन। ठीक है। और ये आपकी बारंबारता है। फिर आप इसकी संचयी बारंबारता बनाएंगे और सेम पैटर्न पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और माध्यक निकालेंगे। आइए अब हम एक क्वेश्चन बहुलक का और देखते हैं। अब हम करते हैं बेटा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बहुलक ज्ञात करो। देखिए बहुलक के क्वेश्चन अब तक बहुत कम आए हैं एग्जाम में, फिर भी ये क्वेश्चन 2014 में, 15 में और 16 में रिपीट हो रहा है और बहुत आसान होते हैं बहुलक को फाइंड करना। तो मैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रैक्टिस के लिए आप अपनी एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं। आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुलक का प्लस पॉइंट ये है कि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, जो डाटा हमें दे रखा है बस उसको एज इट इज़ हमने नोट करना है। तो ये क्या क्वेश्चन था कि 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में
शीर्ष बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की बारंबारता निम्न प्रकार है। एक वनडे इंटरनेशनल हो रहा है और उसमें 3000 से 4000 तक रन 4 बल्लेबाजों ने बनाए, इतने रन 18 ने बनाए, इतने रन 9 बल्लेबाजों ने बनाए और इतने रन 7 ने, एंड सो ऑन। और इसका हमने बहुलक ज्ञात करना है। हम बहुलक को 9th क्लास में भी फाइंड करते थे। जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी जिसकी बारंबारता बहुत बार आती है, अधिकतम बार आती है, वो बहुलक कहलाता है हमारा। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता इनमें से कौन सी है, तो वही चीज़ हम लिख देंगे। क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 18 है, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 18 है, तो जो हमारा बहुलक होगा वो 18 वाले आंकड़ों में से होगा। ठीक है, तो 18 के सामने जो आपका होगा ये आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। जैसे माध्यक वर्ग होता था कि हमारा माध्यक उसी वर्ग अंतराल से आता था, ऐसे ही हमारा बहुलक वर्ग है। हमारा बहुलक भी 4000 से 5000 के बीच आएगा। तो ये बात आप यहाँ लिख दीजिए। इसलिए बहुलक वर्ग, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं लिख रही हूँ तब तक आप मेरी बात ध्यान से सुने। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को एज इट इज़ नोट किया और बारंबारता में से जो सबसे अधिक बारंबारता थी उसको नोट कर लिया और उसके सामने वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। अभी आप 10th क्लास में हो तो ज़्यादा डीप आपने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना है। कई बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि जी ऐसे 2 बारंबारता हो तो, या इसके ऊपर कुछ ना हो तो। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो बिल्कुल सिंपल मिलेगा, आपकी हर कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ मिलेगा। तो क्या क्यों की कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो सबसे अधिक बारंबारता ली और उसके सामने वाला वर्ग हो गया बहुलक वर्ग। अब सबसे पहले तो हम बहुलक का फॉर्मूला देखते हैं क्या है और फिर उसमें से हम छांटते हैं। तो पहले मैं यहाँ एक बार अलग से आपको लिख देती हूँ कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। L प्लस, ये ब्रैकेट का मतलब है कि इस हिस्से को अलग से सॉल्व करना है। तो F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। अब इस फॉर्मूले में जो आपका L और H है वो तो फेमिलियर है। L हमने पहले भी देखा था कि बहुलक वर्ग की जो लोअर लिमिट होती है, जो निम्न वर्ग सीमा होती है वो L होती है, और H हमने देखा था कि इस वर्ग अंतराल का जो अंतर है, जो सीमा है वो होती है 1000। अब मेन प्रॉब्लम है F0, F1 और F2, और इसमें कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, गिनती ध्यान रखनी है आपने। गिनती, काउंटिंग हम सबको आती है। अगर मैं आपको कह दूं कि 0, 1 और 2 या 1, 0 और 2 को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? हाँ, आप लिखोगे 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, यानी कि एक हमारा वेट ए मिनट, एक हमारा क्या आएगा? बीच में आएगा। एक हमारा हमेशा बीच में आएगा। तो यहाँ अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी अधिकतम बारंबारता है उससे एक ज़्यादा और एक कम बारंबारता हमने लेनी है। तो ये बारंबारता को हम F1 कहेंगे। इससे ऊपर वाली बारंबारता F0 होगी और इससे नीचे वाली बारंबारता F2 होगी। जो अधिकतम बारंबारता है वो हमारी बीच में रहेगी। ये अपना एक हिंट नोट कर लीजिए कि जो अधिकतम बारंबारता है, जो बहुलक वर्ग के सामने वाली बारंबारता है, वो बीच में रहेगी। बीच में रहेगी इसका मतलब एक बारंबारता उसके ऊपर से उठानी है, एक बारंबारता उसके नीचे से उठानी है। हो गई तीनों बारंबारता। लेकिन अगर उनको गलत नेमिंग दे दी तो बहुलक गलत हो जाएगा। तो नेमिंग, गिनती कैसे चल रही है? 0, 1, 2, तो 0, 1, 2, तो ये F0, ये F1 और F2। तो ये बातें और आप यहाँ नोट कर लीजिए। F0 कितना आ गया? 4, F1 कितना आ गया? 18, और F2 कितना आ गया? 9। देखिए बेटा, टीचर का काम होता है आपको गाइड करना, आपको सजेशंस देना, लेकिन हर बच्चे का अपना एक अलग तरीका होता है किसी चीज़ को कैच करने का, याद करने का। तो आप कोई भी तरीके से इस बात को याद कर सकते हो कि जो अधिकतम बारंबारता है वो F1 है, या फिर आप गिनती की तरह हिंट में इसको याद कर सकते हो। तो ये सब आ गया। अब मैं दोबारा इस फॉर्मूले को ना लिखकर बहुलक को वहीं सॉल्व करा देती हूँ। तो
आपका बहुलक क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा है 4000 से ज़्यादा है, तो यहाँ L की वैल्यू रख दीजिए भाई 4000 जमा F1 कितना है 18, F0 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2 F1 यानी F1 का डबल, तो F1 को हमने 2 से गुणा करना है, 2 गुणा 18, ठीक है भाई 18 है ये, माइनस F0 फिर से 4 है और F2 आपका 9 है और मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये पूरी ब्रैकेट आपने पहले सॉल्व करनी है। तो ये आ गया 4000 जमा 18 में से 4 गए तो 14 आ जाएगा और ये 18 दूनी 36 और 9 और 4 का सेम साइन है तो -13 और गुणा में 1000 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 14000 आ जाएगा। ये बन गया 4000 और ये हो गया 14000 डिवाइडेड बाय 23। अब या तो आप LCM ले लीजिए या 14000 को 23 से पहले भाग कर लीजिए। अगर आप LCM लोगे तो 23 चौकू 92, ये हो गया 92000 और ये हो गया 14000। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 1,06,000, भाई पीछे से तीनों जीरो ऐड हो गई, 4 और 2 6, 9 और 1 10 और ये बटे 23। अब ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आप कर लीजिएगा। आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर 4608.7 लगभग ये आपका बहुलक आ जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो रन बने हैं वो 4600 के आसपास रन हमारे बने हैं। क्लियर, समझ आया आपको? फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने आपको बताया मैंने इंस्टाग्राम पर भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप टेलीग्राम पर, ये मुझे ध्यान नहीं रहता, टेलीग्राम पर बनाया हुआ है और आप टेलीग्राम पर वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे पर्सनली भी वहाँ शेयर कर सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चंस थे 14th चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षाओं में आए थे। और इसके अलावा आपको कोई डाउट रहता है देन यू कैन write me in the comment box, and please if you like my lectures then do not forget to share and subscribe my channel. Thank you.